मेरठ की बेटी ने तो आखिरी क्षणों में पूरा दमखम लगा स्वर्ण पदक जीत लिया, लेकिन कोई था जिसे पहले ही पता था कि मेरी बेटी हारी हुई बाजी को जीतेगी। जब बिटिया पे छठे नंबर पर चली जी, और जब आधा राउंड होने के बाद बेटी चौथे पाई, तीसरे पाई, दूसरे पाई, तो खुशी हो रही थी। मैं कह रहा था कि पाल चौधरी सर उस पर काटेगी जाकर 50 मीटर पहले काट देगी। हाँ, मुझे पता था जी, अखबारुल की वो फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। हाँ, जी। तो जब मुझे ये हो गया था कि मेरी बेटी का फाटा होगा, वहाँ फिनिशिंग पे पारुल किसे मार लेगी, ऐसी परमात्मा ने करा, बड़ी खुशी हुई जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत। तो इसके लिए भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं हाथ जोड़ के। बहुत बढ़िया। बिटिया की उपलब्धि पर ये पिता फूला नहीं समा रहा है और आने जाने वालों को खूब मुंह मीठा करा रहे हैं। और बिटिया की उपलब्धि पर कितने खुश हैं। बड़ा अच्छा लग रहा, बड़ा खुशी का लग रही, बहुत खुशी है मुझे, बहुत ढेर खुशी। जो कह भी नहीं सकते जितनी खुशी मुझे है। जी, आज जो हमारे गांव का नाम रोशन करा, इंडिया का नाम रोशन करा, बड़ी खुशी की बात है साहब। और बड़ी धूमधाम से आप लोगों ने कल देखा ही है, बिल्कुल। पारुल चौधरी बुलाया गया। गाँव की गलियां जो कभी पारुल चौधरी को उसकी असफलता पर मुंह चढ़ाया करती थी, आज पटी पड़ी हैं उसको 2 मेडल जीतने पर शुभकामना देने वालों के होर्डिंगों से, और सब बहुत खुश हैं। आइए मिलते हैं। और तोड़ा है हैं रेस में आपको 5 किलोमीटर रेस में रिकॉर्ड तोड़ा है। बहुत बढ़िया, सभी खुश। और रिश्तेदारी में से फोन आ रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छा करा लड़की ने। बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ओलंपिक में भी गोल्ड लिया होगा हमारे गांव में। पक्का? अरे हम तो इतनी बड़ी खुशी है, हमारी तो छाती चौड़ी होगी बहुत ज्यादा। अच्छा जी। हाँ, छाती चौड़ी होगी, हमें तो दिखाई दे रहा गांव का उद्धार हो गया। जी जी। अपनी वर्षों की मेहनत और तपस्या से प्राप्त किए 2 मेडल जब पारुल चौधरी ने अपनी माँ के गले में पहना दिए तो बहुत कुछ वो बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी कि आज बेटी की मेहनत रंग लाई, सब कुछ सफल हो गया। एक माँ का दिल कह उठा। आइए जानते हैं उनकी माँ क्या कह रही थी। बेटी ने बहुत मेहनत की है और भी मतलब पागल को देखकर और भी ऐसा ही करे, अपने बच्चों को यही सलाह दे कि भाई मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो आलू का पराठा तैयार है? जी अजी, बेसन का बेसन का तैयार है, दही है। अच्छा, वही मेरी बिटिया खाती थी। बिटिया की उपलब्धि पर घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। हम भी पहुंचे पारुल चौधरी को मुबारकबाद देने। तो मैं हूं आज गांव इकलौता में, और मैंने बताया कि ये भारत का ऐसा इकलौता गांव है जहां की बेटी ने एक नहीं 2-2 पदक जीते हैं। पहले जैसे मैंने बताया आपको, पाकिस्तान ने मेडल जीते हैं 3, और मेरी मेरठ की बेटियों ने ही पाकिस्तान से ज़्यादा मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में। तो पारुल चौधरी से हम बात करते हैं। साथ में बैठे हुए उनके पिताश्री श्री कृष्णपाल जी, और ये है पारुल चौधरी। पारुल चौधरी जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं अच्छी हूँ जी। तो सबसे पहले आप मुझे वो मेडल दिखा दीजिए जो आपके गले में सुशोभित हो रहे हैं। जी, ये है गोल्ड मेडल और ये है सिल्वर मेडल। ये आया है 5000 मीटर्स ट्रिपल चेज, और ये आया है 3000 मीटर्स ट्रिपल चेज में एशियन गेम्स में, जो अभी हाल ही में चाइना में समाप्त हुए। तो सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, सपना पूरा हुआ और कैसा लग रहा है? मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा यही सपना था कि मैं मतलब एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लूं। तो मेरा मतलब पहले दिन गोल्ड मेडल नहीं आया था क्योंकि वो लड़की वर्ल्ड चैंपियन थी, लेकिन मैंने फिर दूसरे इवेंट में सोचा था कि नहीं, मुझे तो है ना आज गोल्ड लेके आना है। मैं मतलब जब पहले सिल्वर आया तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मुझे नींद भी नहीं आई, मैं सिर्फ 3 घंटे ही सोई थी। तो फिर मैंने मतलब जब रेस हो रही थी तो मेरे यही दिमाग में था कि आज मुझे भारत के लिए गोल्ड लेना ही है। पारुल चौधरी जी, एक बार बताइए, जब आप 5000 मीटर में करीब 100 या 150 मीटर पहले आप सेकंड नंबर पे चल रही थी, और लेकिन 50 मीटर के बाद आपने ऐसे अंदर आपके रक्त के अंदर कैसी बिजली सी कौंधी, या आपको क्या लगा कि आप सिल्वर को गोल्ड में बदल दिया? वो एक वीडियो सब देख रहे हैं, वो वाकई जोश बढ़ने वाली वीडियो है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो क्या क्या रहा? मतलब पहली बात तो ये कि मतलब हमें प्रैक्टिस ऐसे कराई जाती है कि लास्ट मोमेंट तक छोड़ना नहीं है, लास्ट मोमेंट तक लड़ना है। फिर जो हमारी माननीय मुख्य योगी आदित्यनाथ जी सर ने जो पॉलिसी बना रखी है, वो बहुत अच्छी पॉलिसी बना रखी है।
शायद उससे भी प्लेयर के मन में आता है, जिससे कि हम भी मतलब गोल्ड मेडल लेकर आए, उससे बहुत मतलब प्लेयर को जॉब वगैरह में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो साफ साफ कह सकते हैं आप, आपका बयान आया था कि मुझे डिप्टी एसपी का पद दिख रहा था और मेरे अंदर रक्त का संचार हुआ। मतलब जब मैं छोटी सी थी तो मुझे ना मतलब जो ये खाकी वर्दी है बहुत पसंद थी, मुझे था कि मैं ना पुलिस में ही जाऊंगी जी। तो और समाज की सेवा करना है। तो मेरा यही सपना था कि अगर राजपाल तो गोल्ड लेती है तो तू DYSP बनेगी। जी। तो शायद मैंने मेहनत भी इतनी की थी और भगवान ने सोचा कि हाँ चलो ठीक है आज देते हैं, क्योंकि मैं 2011 से कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रही थी और पिछले 4 साल से तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। बिल्कुल, आपकी मेहनत रंग लाई, पूरे देश को, पूरे समाज को। ये देखिए इनके गांव वाले बैठे हुए हैं और ये इन पर पूरा गर्व कर रहे हैं। नेताओं का तांता लगा हुआ है, लोगों का तांता लगा हुआ है, एक त्योहार नुमा माहौल है। घर में शमियाने, टेंट लगे हुए हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनके फोन लगातार मेरे सामने कम से कम 2500 फोन आ चुके हैं। आज शाम को भी प्रोग्राम है। तो मैं आपसे ये पूछूं, किस किस को समर्पित है ये मेडल? कौन ऐसे लोग हैं जो आज पारुल चौधरी को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है? मतलब सबसे पहले तो ये भारत के लिए है जी। फिर जो हमारे मतलब कि हमें इतना सपोर्ट करते हैं, जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो जी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी गवर्नमेंट जी। है, और जो फिर मेरे कोचेस हैं, फिर सपोर्टिंग स्टाफ है, और फिर जो सबसे मेन मेरी फैमिली है, मैं उन सब के लिए मेडल समर्पित करती हूँ। बहुत लोग कम जानते होंगे, आज सितारा चमक रहा है, सब देख रहे हैं कि पारुल ने तपस्या रंग लाई है। थोड़ा मैं कुछ 2-3 बातें जानना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि शायद पारुल ने मेहनत नहीं करी होगी। कुछ 2-3 बातें, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ वो गन्ने के खेत से शुरू करना, वो नंगे पैर टोल प्लाजा तक जाना और दौड़ते रहना, बस नहीं थकना, अपने आप को अप्लाई करना। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपने कौन कौन सी मुश्किलात इस मेडल को पाने में, जो आपके अब गले में सुशोभित दे रहा है, क्या क्या मुश्किलात थी? 2-3 बातें सिर्फ। सबसे पहले तो ये है कि देखो मैं कितने छोटे से गांव से निकली हूँ, तो सब मतलब मम्मी पापा को बोलते थे कि ये मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम इनको बाहर भेजते हो। जी। तो तभी मतलब था कि नहीं, अगर सब ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। एक दिन मैं ऐसा करूंगी कि ये मतलब सब ऐसे बोलेंगे कि हाँ लड़कियों को भी स्पोर्ट्स कराना चाहिए। तो अभी यही है कि मतलब स्ट्रगल तो हर एक एथलीट की लाइफ में आता है, बहुत आता है, लेकिन वो टाइम के अनुसार सब चेंज हो जाता है। मेहनत मैंने बहुत की है, मतलब कि पहले इधर अपने आप को मैदान में झोंकना पड़ता है। हाँ जी, मतलब अब देखो बहुत मतलब सबसे मेन तो अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। बिल्कुल। फिर हमें बहुत खाने पीने पे कंट्रोल भी बहुत रखना। घर का खाना मिस करती है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मिस करती हूँ। तो अब आप 15 दिन यहाँ पर हैं तो सब कुछ चलेगा? खाने में क्या पसंद है? खाने में आलू का पराठा। आलू का पराठा तो सुबह आज ये बिल्कुल बिल्कुल आलू का पराठा और चाय मट्ठा। हाँ जी। तो आज ये सुबह एक इतवार की सुबह है, तो इस सुबह में शायद आपको नाश्ता परोसा गया होगा आलू का पराठा। हाँ या मिलाया है, मिल गया? नहीं, अभी खाएंगे। लोगों का तांता इतना लगा हुआ है, होश नहीं है लड़की को कल से। आप अपना थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? प्लीज आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? अक्षरधाम कॉलोनी से। अक्षरधाम कॉलोनी से? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है बेटे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। तो आप ग्रेजुएट कर सकते हैं। थैंक यू। यू आर बीइंग रिकॉर्डेड। आपकी जो है वीडियो बन रही है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है मैं छुपाना नहीं चाहता। थैंक यू। दीदी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। थैंक यू। प्लीज आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, प्लीज थोड़ा सा आप बैठ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो पारुल, क्या आपकी सफलता इन जो और कोई माँ बाप है या और बेटियां हैं वो आगे आने से कतरा रही है, तो क्या वो उनको प्रेरित करेंगी? मैं यही बोलूंगी कि सबके जो बिल्कुल। थैंक यू। आप तालियां बजा सकते हैं। थैंक यू। ये खुशी के पल है, आजकल खुशी मिलना के पल बांटने चाहिए आपको। जी कैरी ऑन। क्या ये जो बच्चियां आई हैं
आप से इंस्पायर होंगी, क्योंकि कहीं बाप कतराते हैं, कहीं माँ कतराती है, कहीं खुद बच्चे कतराते हैं लड़की होने के कि भाई लड़की है क्या करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मैं तो है ना मम्मी पापा को भी यही बोलूंगी कि मतलब कि इनको बाहर निकाले और स्पोर्ट्स कराए, क्योंकि देखो कितना नाम, और ये लड़कियां, इन लड़कियों में भी टैलेंट है, ये भी कर सकती हैं, क्योंकि हमारे गांव के बच्चों में बहुत ज्यादा टैलेंट होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बिल्कुल करेंगे, अगर इंटरेस्ट है तो होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं अगली बार जब ओलंपिक में मेडल आए तो उसके लिए मैं कब आऊँ, आप बता दीजिए मुझे, टाइम बता दीजिए और डेट बता दीजिए। बस जी, वो तो तभी पता चल जाएगा। चलिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोग आते रहेंगे। आप बाकायदा अच्छी डाइट लें, पराठा वराठा खाते रहे, क्योंकि आपको इतने हुजूम पड़ेगा आपके गांव में, आपके घर पर, कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, और पूरे देश को, पूरे मेरठ को आप पर गर्व है। थैंक यू, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी तो उम्मीदें घरों से झांकी हैं, अभी तो उम्मीदें घरों से झांकी हैं, उड़ी हूँ कुछ दूर तलक, अभी पूरा आसमां बाकी है। मेहनत इस तरह करो कि सफलता शोर मचा दे, और इन्हीं तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग मोहित पवार हमारे साथ।